जय हिंद दोस्तों। 357 करोड़ रुपीज, जी हाँ दोस्तों 357 और करोड़ के अंदर आप देख लीजिए कितनी जीरो आती है। इतने रुपए का फ्रॉड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कर दिया है एक 30 वर्षीय युवती जिसका नेम नैन्सी अग्रवाल है और वो पेशे से इंजीनियर हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्या है सारा मामला, डिटेल के अंदर जानने वाले हैं। आप सब लोगों को पता होगा सैलरीड पर्सन भोले भाले होते हैं और सैलरी का एक 1/3 हिस्सा 1/4 हिस्सा उनका टीडीएस के तौर पर ही चला जाता है। एक व्यक्ति जिसकी 20, 25, 30 लाख रुपए सैलरी आती है, 5-6 लाख रुपए तो उसका टीडीएस ही काट लिया जाता है। क्यों ना काटा जाए? क्योंकि एम्प्लॉयर की ड्यूटी लगा दी गई है। दोस्तों, एम्प्लॉयर जो कि आपको जॉब या सैलरी दे रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल दिया है इस व्यक्ति का जितना भी टैक्स बनेगा आप पहले से ही उसका टीडीएस काट लेंगे। हालांकि टीडीएस काटने से पहले आप उस एम्प्लॉय को पूछेंगे कि आप ओल्ड रिजीम में जाएंगे या न्यू में जाएंगे। ओल्ड में जाएंगे तो कौन कौन सी डिडक्शंस या छूट एटीसी, एचआरए, होम लोन की लेना चाहते हैं। अगर आपके पास जेन्युइन डिडक्शन है और आप अपने एम्प्लॉयर को बता देते हो तो दोस्तों आपका उतना टीडीएस कम काटा जाता है। लेकिन आप कुछ नहीं बताते हो या आपके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं तो आपका पूरा टीडीएस काट लिया जाता है एज ए टैक्स। बाद में दोस्तों साल खत्म होने के बाद आपको फॉर्म 16 नंबर फॉर्म मिलता है, वो देखते हो उसके नीचे नीचे लिखा आता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का टीडीएस कट गया है। और अब आप पैनिक हो जाते हो क्योंकि 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। पिछले साल ये 3 लाख रुपए लिमिट हुआ करती थी। अगर आपका टीडीएस कट गया है, जितना टैक्स बनता है, तो आईटीआर भर के सरकार को बता सकते हैं। लेकिन आप लोग बोलते हैं कि ये तो मेरा पैसा है, मेरा पैसा है, ये मेरा टीडीएस है, मुझे ये रिफंड चाहिए। तो दोस्तों जैसी डिमांड होती है वैसे ही सप्लाई भी मिल जाती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेकर के आप अपने इस टीडीएस को रिफंड ले सकते हैं। जब भी आप अपनी आईटीआर भरते हैं कुछ भी रिफंड आप वहां पे क्लेम करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आईटीआर सीपीसी बैंगलोर कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस होती है। जो खाता नंबर दिया जाता है उसके अंदर आपका रिफंड भी दे दिया जाता है। लेकिन पिछले 2 सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत अलर्ट पर आ चुका है। किसी भी तरह का कोई फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के लिए अभियान चलाए जा रहे थे। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि अगर डिपार्टमेंट को रिफंड देने के बाद भी लगता है कि इसने फेक या फर्जी रिफंड लिया है तो आईटीआर भरने के अगले साल की 30 जून तक 143(2) के अंदर आपका केस खोला जा सकता था। तो आज मेरठ की एक इंजीनियर है दोस्तों जिन्होंने 357 करोड़ का घपला किया है। वो कैसे किया है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इन महाशय ने, महानुभाव ने, श्रीमती जी ने 357 करोड़ की फेक डिडक्शंस के डॉक्यूमेंट जारी कर दिए 3000 इंप्लॉइज को। आपको पता होगा इंप्लॉइज तो भोले वाले होते हैं। कुछ 2-4% के कमीशन के अंदर इन्होंने अपनी डिडक्शंस को आईटीआर के अंदर क्लेम कर लिया और 65 करोड़ रुपए का रिफंड 3000 कर्मचारियों ने अपने बैंक अकाउंट में ले भी लिया। और ये सारा का सारा काम 25 स्क्वायर फुट के अंदर दोस्तों छोटे से घर में, छोटे से मकान में रह करके इन्होंने किया है। और पेशे से ये जो लेडीज थी दोस्तों ये एक अकाउंट के ऑफिस में एज ए अकाउंटेंट काम किया करती थी। इनके फादर और ब्रदर भी इनके साथ ही रहा करते थे। इन्होंने क्या किया, फेक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। जैसे कि आपको पता है भारत के अंदर हर एक व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो अपनी भी पॉलिटिकल पार्टी बनाए। 4 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को, 50-100 व्यक्तियों को इकट्ठा किया और आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। बाद में पॉलिटिकल पार्टी को अंडर सेक्शन 80 GGC दोस्तों कोई भी व्यक्ति डोनेशन देता है। बाकी सब जगह तो एक लिमिट होती है। 80C में 1.5 लाख की, होम लोन में 2 लाख रुपए की और 80G के अंदर भी अपने ग्रोस टोटल की 10% की। लेकिन 80 GGC में दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए की डोनेशन देंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति की 25 लाख रुपए इनकम थी और वो 20 लाख रुपए की अगर डोनेशन दे देता है तो 20 लाख रुपए उसकी इनकम घट जाती है और उस 20 लाख को चेक देना पड़ता है उस पॉलिटिकल पार्टी को और वो अपना 2-4-5% कमीशन काट के सारा पैसा आपको वापस दे देती है और आपका 30% टैक्स बच जाता है। तो ये सेम की सेम कहानी इन्होंने भी की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो मेरठ की इन्वेस्टिगेशन यूनिट थी उन्होंने जब यहाँ पे इनके छापा मारा तो दोस्तों 5 लाख रुपए का कैश, 4 करोड़ रुपए की एफडी इनके पास में पाई गई है जो कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी। अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों, इन नैन्सी अग्रवाल जी को तो जो भी सजा मिलेगी, जो भी इनके ऊपर केस कार्रवाई चलेगी वो तो चलेगी। लेकिन उन 3000 कर्मचारी जिन्होंने की अपने टैक्स को फ्रॉडलेंट तरीके से, फर्जी तरीके से डिडक्शन डाल करके रिफंड लिया, उन सभी का पैन आधार डेटा इनके पास में जब्त किया गया है। उन सभी लोगों के केस अब सेक्शन 143(2) का टाइम निकल चुका है। सेक्शन 133(6) में खोले जाएंगे या सेक्शन 148 के अंदर इनकम स्केपिंग असेसमेंट में खोल करके उन्हें बोला जाएगा कि आप अपनी आईटीआर खुद फिर से भरो या इनका प्रूफ दो या आप जितना भी रिफंड ले चुके थे उसको प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी के साथ में उसे हमें वापस दो। हर वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। जितना टैक्स दोस्तों बनता है उतना ही आपका काटा जाता है। दोस्तों ये टैक्स कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, आपको सुविधाएं बिजली, पानी,
सही चिकित्सा मिलती है, आपकी आवाज को सुना जाता है या नहीं, इसके बारे में हम नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन जितना टैक्स बनता है सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। आगे के लिए आप भी लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। इन जो लेडीज है इसके बारे में दोस्तों आप अपने विचार जाते जाते कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।